A very good morning to all of you. Welcome in this video. आज हम पढ़ेंगे जो फैमिली में आप सिंबल्स। देखिए, आप कुल का अध्ययन करेंगे, कुल का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बताया था, तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फ्लोरल फार्मूला, एक फ्लोरल डायग्राम। तो इन फ्लोरल फार्मूला के लिए हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जितना हमने पढ़ा कि कोरोला ऐसे होते हैं, या जैसे जैसे भी पढ़ा, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा, गायनोशियम के बारे में पढ़ा, प्लेसेंटेशन पढ़ा, एस्टिवेशन पढ़ा, है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जितनी भी पढ़ी, उसे हमें सिंबल्स में शो करना होता है। ठीक है, सिंबल्स में, और अल्फ़ाबेटिकल हम उसका फार्मूला या सिंबॉलिक फार्मूला लिखते हैं। तो वो सिंबल्स हमको जब तक नहीं पता होंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हमें ना फार्मूला लिख मिलेगा और ना ही फ्लोरल डायग्राम बना मिलेगा। तो क्या होता है, हमें उसके लिए जो सिंबल्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसे सिंबल्स होते हैं और डायग्राम कैसे बनाया जाता है। देखिए, सिंबल सबसे पहले आप ये एक डायग्राम देखिए। देखिए, ये एक डायग्राम है देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें सबसे ऊपर क्या बना है, मदर एक्सिस। सबसे ऊपर ये क्या है, मदर एक्सिस। सबसे ऊपर मदर एक्सिस बनी है। उसके बाद सेपल्स और कैलिक्स, ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं, ये क्या है, कैलिक्स। ठीक है, फिर क्या है अंदर, कोरोला। ये जो है, ये ब्लैक वाले, ये कोरोला बने हुए हैं। ठीक है, कोरोला को हम इस प्रकार से शो करते हैं। अभी मैं इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, और ये हैं एंड्रोशियम, मतलब स्टेमन्स। अंदर ये क्या है, ओवरी में अंदर जिस प्रकार का प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये सब कैसे शो किया हमने, इन सब का एक मतलब है कि ये ऐसे क्यों बने हैं, ये ऐसे क्यों बने हैं, ये एंड्रोशियम ऐसे क्यों हैं, अंदर की तरफ क्यों हैं, ये इससे कोरोला से जुड़े हुए क्यों हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये देखिए, नीचे लिखा है फ्लोरल फार्मूला, EBR, है ना। फिर ये ऐसे करके प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके दिया हुआ है ना। तो ये सब क्या है, इसका क्या मतलब होता है, तो यही हमें पढ़ना है, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको पहले ही दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी पहली वाली स्लाइड पर। ठीक है, तो हम इस फ्लोरल फार्मूला, अब देखिए डिस्क्रिप्शन इसका क्या है। जब हम ऊपर मदर एक्सिस का मतलब होता है जो सबसे ऊपर, जैसे एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर के नीचे मतलब फ्लावर जहाँ से निकलता है, राइज होता है, वो उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। तो उसको हम ऐसे करके शो करते हैं, ये इस प्रकार से शो करते हैं। ये जो वो सबसे ऊपर गोला बना है, तो मदर एक्सिस को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बना देते हैं और ऐसे फिल करके भी बना देते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसे, कहीं ऐसे। तो मदर एक्सिस को हम ऐसे शो करते हैं। अगर मदर एक्सिस होती है तो हम ऊपर ऐसे करके डायग्राम, जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, तब हम उसे इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रैक्ट पाए जाते हैं। तो अगर ब्रैक्ट पाए जाते हैं तो हम उसे इस सिंबल से शो करते हैं। ये जो सिंबल है, ये ब्रैक्ट का सिंबल है। तो अगर ब्रैक्ट पाए जाएंगे, जिस कुल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पौधे को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसमें ब्रैक्ट हैं, उसके पुष्प में ब्रैक्ट है नीचे, तो हम उसे इस प्रकार के सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एपीकैलिक्स मैंने बताया था आपको। एपीकैलिक्स तो बहुत छोटी सी पत्ती जैसी संरचना होती है। अगर वो पाई जाएगी पुष्प में, तो हम उसे कुछ इस तरह से शो करेंगे। सेकंड वाला देख लीजिए किस तरीके से शो है, ऐसे करके हम उसे शो करते हैं। उसके बाद आते हैं मेन सेपल्स, मतलब कैलिक्स, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स या सेपल लिखा है। तो कैलिक्स और सेपल को हम कुछ इस प्रकार से, ऐसे बड़े से ऐसे करके शो करते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी सिंबल्स हैं, ये हमारे फ्लोरल डायग्राम को बनाने में काम आते हैं। फिर कोरोला, जैसे मैंने बताया ना, अंदर कोरोला भी डायग्राम दिखाया था आपको। तो कोरोला को हम ऐसे करके शो करते हैं, थोड़ा गोलाई में। ठीक, जैसे ये बना हुआ है।
कोरोला या पेटल्स। उसके बाद अगला है स्टेमन्स। तो हम आपने देखा था ऐसे करके कोरोला बने हुए थे और उसके अंदर ऐसे करके स्टेमन लगे थे ऐसे करके पूरे में बने थे ये कोरोला। जितनी भी सेपल्स पेटल्स होंगी वो कुछ इस प्रकार से इसी तरीके से बनी होंगी पूरे गोलाई में, और उसके अंदर कैसे होंगे, ये स्टेमन्स होंगे। ठीक है, और वो कोरोला आपने देखा था ऐसे करके कोरोला बना था और ऐसे स्टेमन थे। तो ये स्टेमन अंदर की तरफ है। जैसे मैंने आपको बताया था भी लास्ट वीडियो में कि इंट्रोज कंडीशन होती है, एक्सट्रोज। तो इंट्रोज होती है तब हम उसको ऐसे करके बनाते हैं। अभी मैं दोबारा से आपको एक बार डायग्राम समझाऊंगी, पहले आप सिंबल्स देख लीजिए। उसके बाद ये नेक्टर आप छोड़ दीजिए अभी। मोनोकार्पलरी गायनोशियम, जब मोनोकार्पलरी गायनोशियम होती है तो सबसे अंदर मैंने आपको बताया ओवरी थी। ओवरी को सिंगल ऐसे करके एक चैम्बर वाली बनाते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, किसी किसी में ये जो नेक्टर है मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये होता है किसी किसी में नेक्टर ग्रंथि पाई जाती है। मतलब कि ग्रंथि से मतलब नेक्टर एक ग्लैंड टाइप की होती है, उस जो कि उसमें फ्लावर के अंदर पाई जाती है, उसे बोलते हैं। उसको शो करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जो फैमिली पढ़ोगे उसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ये अभी बोल दिया था आपको छोड़ने के लिए, अदरवाइज लेकिन एक ही है, चलो पढ़ लो कोई नहीं। और उसके बाद जो है बाई कार्पलरी सिनकार्पस गायनोशियम। तो बाई कार्पलरी का मतलब मैंने बताया था कल आपको कैसे बनेगी, बाई कार्पलरी मतलब दो कार्पल वाली। ठीक है, तो ये ऐसे करके सिंबल से शो होगी। उसके बाद पॉली कार्पलरी सिनकार्पस गायनोशियम। अब बहुत सारे, अगर ओवरी में जिस फैमिली को हम पढ़ रहे हैं उसके पुष्प के गायनोशियम में बहुत सारे चैम्बर्स हैं ओवरी में, तो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, पॉली कार्पलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब कार्पल फ्यूज है और गायनोशियम है। ठीक है, उसके बाद मोनोएडेल्फस कंडीशन। मोनोएडेल्फस, डाइडेल्फस, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मोनोएडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके से स्टैमेंस अरेंज होते हैं। फिर आती है सिंजिनेशियस कंडीशन, सिंजिनेशियस एंड्रोशियम, जिसमें क्या होता है आपने पढ़ा था, फिलामेंट फ्री होते हैं और एंथर फ्यूज होते हैं, तो उसके लिए ऐसे करके सिंबल की ज़रूरत होगी। अब देखिए, ये कुछ जब हम फॉर्मूला लिखते हैं वो तो रही, मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं उसके लिए सिंबल। अब हम फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखेंगे, देखिए जब हम फ्लोरल, इसे रोटेट कर लीजिएगा आप लोग, तो इसमें ब्रैक्टिएट, जब ब्रैक्ट पाए जाएंगे तो हम उसे बी आर से शो करेंगे। ठीक, ई ब्रैक्टिएट जब पाए जाते हैं तो हम ई बी आर से शो करते हैं। उसके बाद ब्रैक्टियोलेट, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि ये इतना ज़्यादा आगे था नहीं आपके में। ये सब संरचनाएं होती हैं पुष्प के बाहर की। ठीक है, तो ई ब्रैक्टियोलेट को ब्रैक्टियोलेट पाए जाएंगे, ब्रैक्टियोल पाए जाएंगे मतलब तो हम बी आर एल से शो करेंगे, और अगर नहीं पाए जाएंगे तो हम ई बी आर एल से उसे शो करेंगे। ठीक है, अब कैलिक्स को हम के लिखते हैं, ये देखिए के, ये कैलिक्स को हम के से शो करते हैं, कोरोला को सी से शो करते हैं, पेरियंथ अभी छोड़ दीजिए आपके में नहीं है, एंड्रोशियम को हम ए से शो करते हैं और गायनोशियम को हम जी से शो करते हैं। अगर गायनोशियम की ओवरी जो है वो सुपीरियर है, कल मैंने आपको बताया सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी क्या होती है। जब पार्ट्स ऊपर नीचे से निकलते हैं ओवरी के तो सुपीरियर ओवरी कहलाती है, जब नीचे से निकलते हैं मतलब ओवरी नीचे होती है और बाकी सारे पार्ट ऊपर से निकलते हैं तो हम उसे इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो गायनोशियम है अगर सुपीरियर ओवरी होगी तो हम जी के नीचे ऐसे एक डैश लगाएंगे नीचे। ठीक है, मतलब गायनोशियम को जी लिखेंगे और सुपीरियर ओवरी होगी तो नीचे डैश लगाएंगे, इन्फीरियर ओवरी होगी तो जी के ऊपर डैश लगाएंगे। तो ये होता है इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी दिखाने के लिए सिंबल। उसके बाद अगर
मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में होंगे, मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो अगर मेल अलग फ्लावर मतलब प्लांट में और फीमेल अलग है तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल को हम जो भी होगा उसे मेल के लिए ये वाला और फीमेल के लिए ये वाला सिंबल शो करते हैं। मतलब मेल जननांग जो होते हैं उनके लिए ये वाला ऐसे करके ये वाला, और फीमेल के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। और अगर एक ही पुष्प में दोनों पार्ट होते हैं तो हम उसे इस वाले भाग से बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। तो हम उसे इससे शो करते हैं, इस सिंबल से, ठीक है, ये वाला। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, ये मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्री जब पढ़ाई थी तब बताया था। जब किसी भी प्लेन से हम उसे कट करें और दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और उसे इस सिंबल से शो करते हैं, प्लस के सिंबल से गोले में, ठीक है। और अगर किसी एक प्लेन से कटती है तो उसे जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, और उसे ऐसे परसेंटेज के साइन से शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने बता दिया आपको, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एपिकैलिक्स। और अब देखिए, जब कैलिक्स को मैंने बताया के से शो करते हैं, और कैलिक्स की एक इकाई को क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो सेपल्स अगर मतलब फ्री हैं, ठीक है, तो हम उसे पॉलीसेपलस बोलते हैं, और हम इसे के एन से शो करेंगे, ठीक है। और अगर जुड़े हुए हैं, वो सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे करके, तो हम उसे एन के आगे ब्रैकेट का सिंबल, जब भी आप कोई चीज़ फ्यूज़ होगी, जुड़ी हुई होगी, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट का सिंबल। फिर उसके बाद जो है वो देखिए, एन का मतलब क्या होता है, देखिए एन नहीं लिखना होता है, कैलिक्स है तो के से शो कर दिया। उसके बाद एन मतलब सेपल्स की संख्या होती है एन। अब 5 हो तो आप 5 लिख दोगे, वो सेपल्स अगर जुड़े हैं तो 5 के आगे ब्रैकेट लगा दोगे। तो इस तरीके से ये शो किया जाता है। 5 से ज़्यादा है तो आप वो नंबर लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा के, और अगर जुड़े हैं तो ब्रैकेट लगाओगे, और नहीं जुड़े तो के 5 लिख कर छोड़ दोगे। फिर कोरोला लिखोगे तो सी लिखोगे, सी के आगे 5 है तो 5 लिखोगे, जितने हैं उतने लिखोगे। और फिर उसके बाद अगर फ्री हैं तो कुछ नहीं लगाओगे, और जुड़े हैं तो क्या करोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। जैसे आपने ये देखिए क्या लिखा है नीचे, दलपुंज मुक्त, मतलब तो कोरोला, और एन का मतलब नंबर, ठीक। 5 हैं तो 5, जितने भी हैं उतने नंबर लिख के, और अगर फ्री हैं तो सिंपल लिखोगे, और नहीं फ्री हैं तो देखिए आगे देखते हैं, अगर फ्री नहीं होते हैं मतलब जुड़े हुए होते हैं तो ब्रैकेट लगी है, CN सबसे ऊपर, CN, और उसके आगे ब्रैकेट, N फॉर नंबर, ठीक। जितना भी नंबर है वो लिख दोगे, 5 है 5, और उसे क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गैमोपेटलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरोला, क्रूसीफॉर्म, ये अलग कंडीशन है, इसे छोड़िए अभी आप, पेरियंथ भी हटाइए अभी। उसके बाद एंड्रोशियम, जो आपके सिलेबस में, मैं केवल वही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आई एंड्रोशियम की बात, कैलिक्स हो गया मान लीजिए 5, कोरोला कितना हो गया 5। उसके बाद एंड्रोशियम में स्टैमन कितने होते हैं, ये भी AN लिखा है। अगर फ्री हैं तो सिंपल नंबर लिख देंगे, मतलब ए बनाकर सिंपल मान लीजिए 5, मैंने मान लिया 5। तो फ्री है तो सिंपल नंबर लिख के छोड़ देंगे, और फ्यूज़ है तो उसके आगे ब्रैकेट लगा देंगे, स्टैमन अगर फ्यूज़ है, ठीक। यूनाइटेड का मतलब एक हो, जुड़े हुए हों। अब इपीपेटलस कंडीशन क्या होती है, देखिए इपीपेटलस कंडीशन वो होती है जब एंड्रोशियम और कोरोला आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, कोरोला ऐसे बना हुआ था, इस तरीके से कोरोला बना था, और ऐसे करके अंदर ऐसे वो लगे थे स्टैमन। तो ये स्टैमन किससे जुड़े हैं, कोरोला से जुड़े हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, कोरोला स्टैमन जुड़े हैं। तो जब जुड़े होते हैं तो ये C और A के बीच में ऐसे करके ऊपर लाइन बना देते हैं, जैसे हमने लिखा C और उसके आगे लिखते हैं A, और दोनों को मतलब पेटल से अगर स्टैमन जुड़े हैं तो C और A के ऊपर ऐसे करके लाइन बना देते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से एपिफिलस कंडीशन, अगर पेरियंथ, ये पी जो है वो पेरियंथ के लिए, अब पेरियंथ आपके उसमें अभी है नहीं क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में उसमें पेरियंथ नहीं होता है, ठीक है, तो इसे अब अभी आप छोड़ दो। उसके बाद गायनोशियम की बात करते हैं, ठीक है। गायनोशियम अगर फ्री हो, मतलब कार्पल्स अगर जुड़े नहीं है, फ्री हैं, तो फ्री केवल जी के आगे नंबर लिख देंगे, और अगर जुड़े हुए हों, मान लीजिए दो कार्पल हैं तो 2 जुड़े हैं तो 2, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। जुड़े हुए हैं, कार्पल जुड़े हैं तो नंबर लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, और फ्री है तो सिंपल नंबर लिखेंगे। गायनोशियम अगर मैंने बता दिया सुपीरियर ओवरी है तो ऊपर डैश लगाएंगे, और अगर इन्फीरियर ओवरी है तो जी के नीचे डैश, मतलब ये 2 लिख दिया, या जितने भी हैं कार्बल्स उतना नंबर लिख दिया। फ्यूज़ है तो आगे ब्रैकेट लगा दिया, नहीं फ्यूज़ है तो सिंपल नंबर लिखे रहने दिया, और नीचे उसके डैश लगा दिया। अगर सुपीरियर ओवरी है तो, इन्फीरियर है तो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, अब ये आपका डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कैलिक्स के लिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, मतलब ऐसे करके बताया था। उसके बाद कोरोला के लिए इस तरीके का बनाते हैं, मतलब ऐसे करके गोल सा, थोड़ा सा गोल सा बनाते हैं। उसके बाद ये जो है जिस भी फैमिली का डायग्राम दिया है, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो जिस भी फैमिली का बना है उसमें क्या होंगे, स्टेमन जो है वो कोरोला से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से दिखाया गया है। ये कोरोला है और कोरोला से स्टेमन जो है ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसे जुड़े हुए दिखाया। अगर ये जुड़े हुए नहीं होते तो इसे कैसे दिखाते, देखो, तो इसे ऐसे दिखाते, ये वाली ये जो स्टिक है ये नहीं होती बीच में, सिंपल ये जो है बीच में बने होते, ये चीज़ नहीं होती बीच में। तो कैसे होते, ऐसे होते। मान लीजिए ये कोरोला है, और ये ओवरी है बीच में, तो स्टैमन कैसे होते, ऐसे होते। ठीक इस तरीके से स्टेम ये जो है डाइथिकस होते हैं, तो ये डाइथिकस इसी तरीके से बनते हैं। इंट्रोस कंडीशन है तो इसका मुंह ऐसे अंदर की तरफ होगा, और अगर देखिए अगर ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने कोरोला बनाए, और अगर स्टेमन की कंडीशन मतलब एंथर की कंडीशन अगर अंदर की तरफ है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। अगर बाहर की तरफ है, स्टेमन और एंथर की कंडीशन बाहर की तरफ है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ऐसे। अगर अंदर है तो ऐसे, और बाहर है तो ऐसे। समझ रहे हो, दोनों की कंडीशन में अंतर है। इसका जो उभरा हुआ सतह है वो अंदर की तरफ होगा अगर एक्सट्रोज कंडीशन है तो, और अगर इंट्रोज कंडीशन है तो उभरी हुई सतह इस कोरोला के वाले की तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या है, ओवरी है, और कैसी ओवरी है, देखिए ये सुपीरियर ओवरी, इसके नीचे नीचे डैश लगा हुआ है, ठीक है। उस प्लेसेंटेशन जैसा भी होगा वो उसमें लिखना है केवल, जब आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन करोगे। तो इस तरीके से आपने कुछ सिंबल्स पढ़े, और क्या पढ़ा, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप फैमिली में फैमिली पढ़ोगे और उसका डिस्क्रिप्शन करोगे। अभी केवल आपको इसे देखना है कि किस किस तरीके से कहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ होता है। अब इसी वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो फैमिली का डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे, सोलेनेसी फैमिली के बारे में।